दर्शनी, यहाँ बैठ के ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आओ चलो मेरे साथ। ये ऐसे कहाँ लेके जा रहा है? बेटा, मेरी पोती ऐसे क्यों रो रही है? उसकी क्या समस्या है? मैंने उसे ऐसे रोते कभी नहीं देखा। ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, बस इसलिए। दर्शनी, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दर्शनी आओ चलो। आओ। ए मिस्टर, दर्शनी की प्रॉब्लम मैं कर दूंगा सॉल्व, तू छोड़ इसे। दर्शनी, मैं निकलता हूं। देखो भाई, मुझ पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके घर की लड़की है, कम से कम इस पे तो विश्वास रखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलता हूं। अरे ओ हट्टी कबूतर, ये देखा दर्शनी का हैंडबैग, और ये देखो यक्षा का हीरो का हार जो गुम हो गया है और वो ढूंढ रही है। यक्षा का पूरा परिवार दर्शनी को ही चोर समझता है। जानती हो मैं क्या करने वाला हूँ? इसे पुलिस के पास देकर दर्शनी को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। तुम जिस तरह इस पिंजरे में बंद हो, उसी तरह वो भी जेल के पिंजरे में बंद रहेगी। अपने पंख फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। चुपचाप मेरे साथ एक डील कर लो। तुम मुझे मंत्र वाला पंख दो तो मैं तुम्हें ये हार दे दूंगा। क्या विचार है? गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, दर्शनी की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लगता है सोच विचार कर रही है। और यदि राना माया वापस लौट आया तो आप इसको संभाल लेना। दर्शनी को कोई खतरा ना हो। ये जो पंख पूछ रहा है मैं दे देती हूँ। ये लो, रख लो। क्या तुमको किसी पे शक है यक्षा? यहाँ ना दर्शनी नाम की एक लड़की काम करती है, सबका शक ना उस पर ही है। उसको यहाँ पर काम पे किसने रखा है? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ अंकल। जब मैं पलंगी मलाई में अटक गई थी तब वो मेरी दोस्त बनी। यही सोचकर मैंने उसे काम पर रखा था। उसको काम पे रखने के बाद उसका बर्ताव कैसा था? अभी तक तो उसने कुछ गलत नहीं किया अंकल, बस अभी उस पर अंकल, यही है दर्शनी। क्या दर्शनी तुम ही हो? हाँ सर। यक्षा का नेकलेस कहाँ है? नेकलेस? मुझे नहीं मालूम सर। ये झूठ बोल रही है सर, इसे छोड़िए मत। हे, मैं पूछताछ कर लूंगा, तुम चुप रहो। देखो दर्शनी, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो वो बहुत देर तक बचेगा नहीं। अभी सच बताने में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सर, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नेकलेस नहीं लिया। सर, उसका हैंडबैग किधर है पूछो सर। वो हार ना वो हैंडबैग में छुपा कर लेकर गई होगी। ये बात आपसे किसने कही? सर, ये यक्षा के कमरे में गई, वहाँ से उसने हीरो का हार को अपने बैग में रखते हुए संध्या ने इसे देखा। ए संध्या, बताओ ना, तुमने देखा था ना? मुंह खोल अभी। हाँ अंकल, यक्षा के कमरे से दर्शनी को कुछ छुपाकर उसके बैग में रखते हुए मैंने देखा था। हाँ, सच कह रही हूँ अंकल। संध्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सर, यक्षा के कमरे में मैं गई थी यक्षा को डिजाइन के पेपर्स दिखाने के लिए। सच में मैंने नेकलेस नहीं लिया है सर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। ठीक है, तुम्हारा हैंडबैग कहाँ पर है? पास नहीं है। अरविंद, दर्शनी का हैंडबैग क्या उसके घर में नहीं था? नहीं अक्षा। दर्शनी, सच कहो।
हैंडबैग को कहाँ छुपा कर रखा है? उसमें ही नेकलेस है। अरे नहीं यक्षा, यक्षा, तुम दर्शनी को नहीं जानती हो क्या? दर्शनी तुम्हारा नेकलेस चुराए हो ही नहीं सकता। आप तो बस चुप ही रहिए अरविंद, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और सपोर्ट किए जा रहे हैं। सर आप इसकी बात मत सुनिए, मैं सच कह रही हूँ सर। चलो मेरे साथ। सर मेरी बात सुनिए, सच में मुझे नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। ठीक है, तुम नेकलेस के बारे में नहीं जानती। तो तुम्हारा हैंडबैग कहाँ गया वो भी नहीं जानती हो क्या? सर घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं भाग के गई। बहुत टेंशन में थी तो ऑटो में शायद मैंने अपने हैंडबैग को उस ऑटो में छोड़ दिया। यकीन कीजिए सर। तुम्हारी कहानियां अच्छी हैं, लेकिन मैं ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर चोरी किया हुआ नेकलेस तुम नहीं लौटाओगी तो तुम्हें बिना शिक्षा दिए चुपचाप छोड़ दूंगा, ऐसा सोचना भी मत। इसीलिए नेकलेस कहाँ पर है वो चुपचाप बताओ। बताओ नेकलेस कहाँ पर है? सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने नेकलेस नहीं लिया है सर, प्लीज यकीन करिए। एक मिनट मम्मी। नेकलेस मैंने नहीं लिया, प्लीज सर यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं आराम से पूछ रहा हूँ इसीलिए नहीं बता रही हो। पुलिस स्टेशन ले जाकर लेडी पुलिस से कहूंगा, वही पूछताछ करेगी तुमसे, तब सारा सच बाहर आ जाएगा। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। अंकल, जब मैंने नेकलेस लिया ही नहीं है तो पुलिस स्टेशन क्यों जाऊँ मैं? हे, तुम चलोगी या नहीं? प्लीज सर मुझ पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। हे, यहाँ आओ। आ रहा हूँ सर। इसको अपने साथ लेकर चलो। क्या कर रही हो? चलो जल्दी। अलंकारी अम्मा, नेकलेस मिल गया। हाँ? दर्शनी के बैग में डाला हुआ नेकलेस यक्षा के हाथ में कैसे आया? नहीं पता अम्मा। ठीक है चलो। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने नेकलेस नहीं लिया है, मैं सच कह रही हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। अंकल अंकल, दर्शनी को छोड़ दीजिए, नेकलेस मिल गया है। कहाँ दिखाओ। ये नेकलेस तुमको मिला कहाँ से? बेडरूम कबर्ड के नीचे ही था। सॉरी दर्शनी, नेकलेस ना रूम में ही पड़ा था, मैंने सही तरीके से ढूंढा नहीं होगा और जल्दबाजी में तुम पे शक किया। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब जब तुम्हें नेकलेस मिल गया तो कितनी आसानी से सॉरी कह दिया। अगर 2 दिन तक नेकलेस तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारे कमरे में होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पे नहीं पड़ती, तो ये मुझे अरेस्ट कर लेते, मेरी कितनी बदनामी होती। उसके बाद मेरी लाइफ का क्या होता, कभी इस बारे में सोचा है यक्षा? जिनके पास पैसे होते हैं सिर्फ वही लोग ईमानदार होते हैं, ये बात सच नहीं है। मेहनत करके ईमानदारी से रहने वाले मिडिल क्लास लोग भी ईमानदार होते हैं।
हमारी ईमानदारी आपके डायमंड नेकलेस से भी कहीं ज्यादा है। यक्षा, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं रिजाइन कर रही हूँ। गुड बाय। दर्शिनी, दर्शिनी जल्दबाजी मत करो। रुको, मेरी बात तो सुनो। दर्शिनी, दर्शिनी मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है अरविंद। दया करके मुझे जाने दो। प्लीज अरविंद, जाओ तुम। दर्शिनी प्लीज। दर्शिनी रुको तो। बेटा दर्शिनी, अब पिताजी। बैठ जाओ। क्या है ऑफिस की समस्या? जो पैसे वाले होते हैं, अगर उनके यहाँ काम करो और कुछ गलत हो गया तो गरीब लोग पे ही शक करते हैं, और जैसे ही पता चलता कि गलती नहीं की है तो फटाक से एक सॉरी कह देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है पिताजी, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि वहाँ काम नहीं कर सकते। हमारे घर की हर समस्या दूर करनी है तो तुम्हें दामाद जी से शादी कर लेना यही अच्छा उपाय है, ऐसा मुझे लगता है बेटी। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसे कहेंगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन में सबकी तो अपेक्षा हम नहीं कर सकते, जो है उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस शादी को भी तुमको स्वीकार कर ही लेना होगा बेटा। अब तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, तुम लड़की हो इसलिए, नहीं तो मेरी ऐसी स्थिति के लिए मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर विनती करता बेटा। पिताजी, आप क्या चाहते हैं? जीजा जी से मैं शादी कर लूं, यही ना? ठीक है पिताजी, कर लूंगी। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सारी जिम्मेदारी आपकी है स्वामी जी। शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। शुभ खंबे का मुहूर्त सिर्फ घर पे कीजिएगा, शादी के मंडप में नहीं करेंगे। ए स्वामी, आप खंबे का मुहूर्त को शादी के मंडप में ही रखिए, समझ में आया? यहाँ यक्षा के लिए मैं मंडलम पूजा कर रही हूँ। आपके वेद मंत्र और मेरे तांत्रिक मंत्र में टकरार नहीं होनी चाहिए। इस घर में कोई पूजा नहीं रखी जाएगी। घर में खंबा लगाना ही शुभ है माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अलंकारी अम्मा, शादी की जिम्मेदारी आप इन पे छोड़ दीजिए, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैं जानती हूँ। क्यों अम्मा, मैं मना कर रही हूँ और आप चुप रहने का नाम नहीं ले रही हैं। शादी के मामले में आप कुछ भी मत बोलिए। स्वामी जी, आपने जैसा कहा सितंबर महीने की 22 तारीख को ही हम शादी करेंगे। मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, अब आप जा सकते हैं। जी ठीक है, चलता हूँ। हाँ। अरविंद, अरविंद। मैडम। अरविंद, शादी की अरेंजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए। यस मैडम। मंडप का मुहूर्त 20 को निकला है और बारात आने का मुहूर्त सितंबर 22 को। उस दिन नाच गाना संगीत सब कुछ बहुत ही शानदार होना चाहिए। सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है अरविंद। श्योर मैडम। मैडम, आपको चेतावनी देकर देख लिया।
अब मैं विनती करती हूँ, दया करके ये शादी मत कराइए आप, वरना आप बहुत पछताएंगी। अलंकारी अम्मा, कृपया करके आप अंदर जाइए। हाँ, अंदर जाने कहा ना। क्यों परेशान हो रही हो माँ? वेरी गुड मैडम। मैं तो डर रहा था कि कहीं आप अम्मा की बातें सुनकर शादी को रोक ना दें। ये मेरी शादी है, फिक्स किए हुए डेट पर जरूर होगी। ये सुगमधा देख क्यों नहीं रही है? क्या हुआ उसे? उसका कहीं कोई संदेश भी नहीं आया है। कहीं वो सुगमधा किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई है? तुम्हें क्या हो गया सुगमधा? तुम्हारा कोई संदेश भी नहीं मिला मुझे। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अलंकारी ने मुझे श्राप दिया है। हाँ? मैं अब कोयले के रूप में नहीं आ पाऊंगी। अपने मंत्र से उसने बांध दिया था। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अलंकारी ने मुझे श्राप दिया है। मैं अब कोयले का रूप नहीं ले पाऊंगी, इसलिए अपने मंत्र की शक्ति से मुझे बांध दिया है गुरुजी। तुम चिंता मत करो सुगमधा, इस प्रपंच में हर मुश्किल का समाधान पहले से उपस्थित है। अलंकारी के शाप को तोड़ने का कोई न कोई रास्ता अवश्य होगा। गुरुजी, सुगमधा, गुरुजी, अलंकारी के शाप को तोड़कर तुम्हें बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उसे ही अपनाना होगा। कहिए गुरुजी। कल अमावस्या के दिन दोपहर की पूजा से पहले मेलवीश्वर के मंदिर में जाओ। ठीक है गुरुजी। और वहाँ पर तालाब के नीचे जलकंडेश्वर लिंग के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहाँ जाकर उनके दर्शन करो और उनके चरणों की परिक्रमा करो। अलंकारी के शाप से तुम मुक्त हो जाओगी। तालाब से बाहर निकलते ही तुम कोयली बन जाओ। धन्यवाद गुरुजी। सुगमधा, दर्शनी और अरविंद का विवाह होना आवश्यक है और इसके लिए तुम्हें कोयली बनना पड़ेगा। इस उद्देश्य को तुम भूलना मत। नहीं भूलूंगी गुरुजी। अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। विजयी भव। चलती हूँ गुरुजी। यहाँ के डिशेस ना बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पहले भी आई। मैडम, ऑर्डर प्लीज। 2 फलूदा। ओके मैम। हाँ ठीक है मैडम। क्लासेस कैसे चल रही है? हाँ। हाय। हाय। बहुत देर से वेट कर रहे हो अरविंद? नहीं नहीं, बस अभी अभी आया। तुम कैसी हो दर्शिनी? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मेरा अच्छा होना या ना होना अब तो तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है। सर, हाँ? क्या लेंगे आप? तुम क्या लोगे दर्शिनी? कुछ भी मंगा लो। 2 रोज मिल्क। ओके सर।
मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें रोज मिल्क पसंद है। मुझे तुमसे कुछ सॉरी, पहले तुम कहो दर्शनी। तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना अरविंद, बताओ ना क्या है। अरे लेकिन तुम्हें भी तो कुछ कहना है मुझसे। कहना है, लेकिन पहले तुम। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। लेकिन पहले तुमने कॉल किया था, इसलिए पहले अपनी बात कहने का राइट तुम्हें है। ओके, मैं ही कहती हूँ। क्या मेरी तरह प्यार का इजहार करने के लिए दर्शनी भी कार्ड लेकर आई है? ये लो अरविंद। ये क्या है? मेरी शादी का इनविटेशन। क्या हुआ अरविंद, ले लो ना। रमेश जी अजी दूल्हा हैं। अगले महीने 23 तारीख को मेरी शादी है। कांग्रेट्स दर्शनी। ऐसे कहने से नहीं चलेगा, शादी के दिन आके कहोगे तो मानूंगी। मुझसे गुस्सा और नाराज होने के बावजूद तुमने आकर मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है। मैं डेफिनेटली आऊंगा दर्शनी। थैंक्स। मैं ना आपसे और ना ही यक्षा से दोनों पे गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही किसी बात का दुख है, बस अपने आप से गुस्सा हूँ। इसीलिए मैं यक्षा को जरूर शादी में बुलाऊंगी। यक्षा की शादी भी आने वाली 23 तारीख को ही फिक्स हुई है दर्शनी। हाँ? अरे वाह, सच कह रहे हो? मैंने सच में ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, सोच कर देखा जाए तो मेरे साथ और यक्षा के साथ सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है ना अरविंद। ये संयोग है या कुछ और है, समझ नहीं आ रहा। चाहे जो भी हो, अगर यक्षा मेरी शादी में नहीं आएगी और तुम भी नहीं आओगे तो सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? काश तुम जान पाती कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या जगह है दर्शनी। तुम समझ ही नहीं पाई, इसी बात का तो दर्द है। प्यार की फीलिंग जाहिर करने के बाद ना सुनना पड़े तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय उस दर्द के जो बिना जाहिर किए ही दिल में रह जाए, क्योंकि वो जिंदगी भर चुभता है। क्या सोच रहे हो अरविंद, कि मेरी शादी में नहीं आओगे? तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। मैं जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात। हेलो पिताजी। हाँ, बस निकल रही हूँ पिताजी। हाँ, आ जाऊंगी। हाँ, वहीं आना है ना? ओके ओके, मैं आती हूँ। अरविंद, मुझे जाना होगा, पिताजी के साथ कहीं जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चलती हूँ। हाँ रुको, मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। बाय अरविंद। दर्शनी,
आइए माँ जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? भगवान की कृपा से सब अच्छा है। सितंबर 23 को मेरी छोटी बेटी की शादी है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये शादी आपको ही करानी है। मेरा बड़ा दामाद ही मेरी छोटी बेटी से शादी करने वाला है। यही परमेश्वर की इच्छा होगी। शादी अच्छे से हो जाए और ये बस दोनों अच्छी तरह से अपनी जिंदगी खुशी से बिताएं। हाँ, लाइए। लीजिए, भगवान की कृपा से सब अच्छी तरह से हो जाएगा। ये लीजिए। 1 मिनट माँ जी। ये लीजिए माँ जी। इस दुनिया में माता पिता की सबसे बड़ी चिंता बच्चों की भलाई ही होती है। वो और कुछ नहीं चाहते। इस फूल को ले जाकर यहाँ के तालाब में छोड़ दीजिए। तालाब के नीचे भगवान जलकंडेश्वर हैं। उनकी दिल से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। जाकर आइए माँ जी। अच्छा पंडित जी। गुरुजी, आपकी कृपा हुई। धन्यवाद गुरुजी। कोयली, अम्मा, कोयली, किधर चली गई थी तुम? कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ अम्मा, आप कैसे हैं? तुम मेरी बात छोड़ो। ये क्या बेटा, इधर क्या कर रही हो? वहाँ से आने के बाद मैं यहीं रहती हूँ। मुझे तो आदत हो गई है। हाँ, और बताओ घर में सब कैसे हैं? सबको मेरा प्यार देना। प्यार मैं ले जाऊं? मार पड़ेगी। चुपचाप मेरे साथ घर चल। नहीं माँ, मुझे देखने से रमेश जीजा को गुस्सा आ जाएगा। मेरी वजह से सब परेशान होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। दामाद जी ने खुद कहा है तुम्हें ढूंढने के लिए। चलो मेरे साथ। अच्छा, सच में? हाँ कोयली, दामाद जी और दर्शनी की शादी होने वाली है। शादी? किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा मुझे। क्या सोच रही है कोयली? अभी तो मेरे साथ घर आने वाली है कि नहीं? आ रही हूँ माँ। चल। क्या आप है? ऐसे मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? आराम से आगे चलिए। क्या कर रही हो? चलो जल्दी। क्या हुआ लावण्या? सासू माँ, आपका बेटा आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता है। बोलो सुभाष। कुछ नहीं माँ, मैं एक नई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। कांग्रेट्स सुभाष। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। पर सुनो, इस फील्ड में बहुत ही कंपटीशन है। तुम नए ऑर्डर कैसे लेने वाले सही हो? पूछा, इसीलिए मैंने और लवन्या ने एक प्लान सोचा है। हाँ, अच्छा। तो सुनिए, यक्षा की शादी से हम लोग अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे और हम उसे बढ़िया से पूरा करके देंगे और इसे दिखाकर दूसरे ऑर्डर्स लेंगे। तो कैसा रहा प्लान? सुपर आइडिया। सगा भाई सारा काम खुद से करता है और जो काम खुद कर सकते हो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से करवा रहे हो। ये अच्छी बात है क्या?
जो भी हो माँ, कर तो मैं ही रहा हूँ ना। तुम ही करने वाले हो, लेकिन तुम्हें इसमें अंतर नहीं लग रहा है? सासू माँ, जब देखो आप इनकी कमियां निकालती रहती हैं। अगर कुछ करने के बारे में सोचा भी तो भी गलतियां निकाल रही हैं। तो ये करे तो क्या करे? अगर ऐसा है तो यही ऑर्डर तुम बाहर से लेकर दिखाओ, तब मैं मानूंगी। तो क्या शादी की जिम्मेदारियाँ मुझे नहीं देंगी आप? शादी के लिए मैंने किसी और को फिक्स कर दिया है। माँ, आप झूठ मत बोलिए। जगन ने नॉर्थ इंडिया से बहुत ही फेमस अर्धनारी के नाम से किसी को बुलाया है। अर्धनारी? वैसे भी इस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। इस शादी में बहुत वीआईपी लोग आने वाले हैं, इसीलिए सारा प्रबंध उसने कर दिया है। अभी रिसेंट में अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, सारा इंतजाम अर्धनारी का ही था। यक्षा की शादी की जिम्मेदारी मैंने उस पे ही छोड़ दी है और आज वो यहाँ आने वाला भी है। न जाने कौन यहाँ आकर शादी के बड़े तीमझाम से करके दिखाने के लिए आने वाला है। आने दो रे, आने दो। वो इस घर के आंगन को भी पार नहीं कर पाएगा। अरे ओ दंडिनी, सुना मैंने क्या कहा? हाँ? इस बाड़ को पार करके कोई मक्खी मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता है। धूमा देवी। अम्मा, ये तो हाय एवरीवन, हाय, आई एम अर्धनारी। मैं हूँ मंदाकिनी। ग्लैड टू मीट यू। आपके बारे में मिस्टर जगन्नाथ से बहुत सुना है। आप चिंता मत कीजिए, ये शादी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। थैंक यू। आपको देखते ही मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया। आपने कहा कोई नॉर्थ इंडिया से आने वाला है। मैंने सोचा अलग भाषा में बात करेंगे, लेकिन आप तो शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं। तो डोंट वरी मैम, आई विल मेक द वेडिंग इवेंट वेरी ग्रैंड। मैं इस शादी को भव्य बना दूंगा। हिंदी? नाय मधुवेडा ग्रैंड कम ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಕನ್ನಡ? నేను ఈ వివాహాన్ని గ్రాండ్ కట్ చేస్తాను। मलयालम? తెలుగు। ఈ వివాహ ನನ್ನ इटी संभवितु। ये है मलयालम। हाँ, सही कहा। मुझे मराठी बंगाली सब कुछ आती है। जिस भी भाषा में बात करनी हो मैं तैयार हूँ। क्यों बुआ जी, आप उन्हें इतना घूर क्यों रही हैं? आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी आप हमें देंगी कहा था ना। अब उन्हें देखते ही फट से आपका दिल बदल गया। अरे अगर इस इंसान को मैंने शादी से पहले देखा होता ना तो तुम्हारे अंकल को ही बदल दिया होता। हाय। जिसको जो भाषा समझ में आए
उसे उसी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है ना? बस कीजिए मिस्टर अर्धनारी, प्लीज हैव ए सीट, बैठ जाइए। थैंक यू। ये है मेरी बेटी यक्षा। हाय यक्षा। हाय। लड़की के चेहरे पे शादी की चमक आ गई है। बाय द वे, मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ, मैंने भी आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। इवेंट मैनेजमेंट में आज मेरी कंपनी नंबर 1 पर है। बहुत सारे प्रेस, मीडिया, इन सब में मेरे इंटरव्यूज आते रहते हैं। वही कहीं पर देखा होगा आपने। हो सकता है। आपका मैंने 5 स्टार होटल में रूम बुक कर दिया है, आप वहाँ जाकर फ्रेश हो जाइए, हम शाम में बात कर लेंगे। नो 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 नो, मुझे 5 स्टार होटल की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ओके, आपकी जैसी मर्जी। Thank you. प्रजापति आया। माँ। प्रजापति, ऊपर के राइट साइड में जो रूम है वहाँ सर का सामान रख दीजिए। हाँ ठीक है माँ, बैग दीजिए। थैंक्स मैम। आइए मेरे साथ। आइए। मैं जा रहा हूँ। सर, यहाँ पर रमेश कौन है? मैं हूँ सर, क्या बात है? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट। पर क्यों सर, मैंने क्या किया है? किसने क्या गलत किया है ये थोड़ी देर बाद तलाशी लेने के बाद पता चल जाएगा रमेश। गो एंड सर्च। यस सर। ओके सर। सर 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 क्या है ये सब? आप उस तरफ जाकर देखें। तुम डरो मत दर्शनी। आप वहां सर्च कीजिए। ओके सर। चलो यहाँ देखते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर इधर आइए सर। ये देखिए, इसे तुरंत पैक करिए। हाँ, ओके सर। क्या कुछ मिला? यस सर, बहुत कुछ मिला है सर। हम लोग को बहुत सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर। क्या गलत किया है ये बहुत मासूमियत से पूछा था ना रमेश। तुमने क्या गलत किया है वो इस फाइल में सब डिटेल में है। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? रमेश ने अपनी कंपनी के लिए PWD से लिए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी रिश्वत ली है और उसका एविडेंस ये रहा। आपको अरेस्ट किया जाता है। सर 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 ऐसा मत करिए सर। सर इन्हें ऐसे मत लेके जाइए। सर सर बताइए, क्या रमेश ये सच में दोषी है? आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, रमेश ने लोक निर्माण विभाग में जालसाजी का ऑर्डर लिया है। इसके बारे में बहुत शिकायतें मिली हैं हमको, इसीलिए हमने खुद यहाँ पर आके सर्च किया है और सर्च करने के बाद हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसी के आधार पर हमने रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा एक और सवाल है सर। हमारी बात सुनिए सर। कम ऑन अरविंद, आओ ना। किधर सोफिया? वहां देखो। दर्शनी की शादी अब नहीं होने वाली है, तुम्हारा रास्ता साफ है। शादी फिक्स हो जाने के बाद और इनविटेशन कार्ड बांटने के बाद दर्शनी के ऊपर ये दुख नहीं आना चाहिए था। यक्षा, क्या है अरविंद? मुझे बस 2 घंटे का टाइम दे दो, मैं जाके दर्शनी से मिलकर आता हूँ। ओके अरविंद। थैंक यू। अरविंद, एक मिनट सुनो। जी कहिए मैडम। अरविंद, यक्षा को भी अपने साथ लेकर जाओ। क्यों मम्मी, मैं क्यों जाऊं? यक्षा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दर्शनी इस वक्त मुसीबत में है
हम लोगों को इस समय में उसे सांत्वना देना चाहिए। इसीलिए ही तो अरविंद जा रहा है। तुम भी साथ में जाओ यक्षा। बिना वजह हमने दर्शनी पे शक किया, उसके दिल को दुख पहुंचाया। अभी तुम और अरविंद उसे जाकर कन्विंस कर लो कि वो वापस काम पे आ जाए। हम अपनी गलती का पश्चाताप इससे कर सकते हैं। ज्यादा मत सोचो बेबी, अच्छे काम के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। जाओ बेटा। चलिए। यक्षा, एक मिनट रुको। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और अरविंद को इस समय दर्शनी से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहिए। ऑलरेडी दर्शनी हम सभी से बहुत ज्यादा नाराज है यक्षा, और अभी उसका सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है। तुम उसे जितना भी दिलासा देने जाओगी, उसे यही लगेगा कि तुम उसका अपमान कर रही हो। इसीलिए जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई फैसला मत लो यक्षा। कब क्या फैसला लेना है ये मुझे तुमसे अधिक मालूम है। संध्या, तुम ना अपने काम से काम रखो। ये ले जाकर मेरे कमरे में रख दो। चलो अरविंद। संध्या, क्या जरूरत थी तुझे उसे अपनी राय देने की? अक्ल नहीं है तुझे? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुगमधा, क्या संदेश लाई हो? धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। वो किस लिए? दर्शनी और रमेश की शादी को रोकने के लिए ही तो है। क्या कह रही हो सुगमधा? दर्शनी और रमेश की शादी मैं क्यों रोकूंगा भला?